हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदा ऑफ आईयू। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ओके, तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ, इसमें क्या होते हैं आपके ट्रायल्स होते हैं। हर एक ट्रायल्स में क्या होता है, सक्सेस या फेलियर्स होता है। प्रोबेबिलिटी जो होती है हर एक उसकी सेम होती है। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। क्वेश्चंस इस पे जो आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होता है उसमें n जो होता है वो ट्रायल्स होते हैं, p प्रोबेबिलिटी होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स q होती है, दैट इज 1 - p। अब देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है जिसमें k सक्सेस है और n ट्रायल्स हैं। k को हम x के इक्वल्स मानते हैं। ये क्या है, n k, ऐसे लिखते हैं इसे, p की पावर k 1 - p की पावर n - k। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एन के क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइटम टेकन के एट ए टाइम। ठीक है, पी की पावर के क्या है, के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। 1 - p n - k, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n - k फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन से इसे समझते हैं कैसे। इफ ए कॉइन इज फ्लिप्ड 10 टाइम्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो गए, 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली गेटिंग 6 हेड, तो ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर ये 6 हेड क्या है, सक्सेस है। ठीक है, तो जिसे हम x भी कह सकते हैं, जिसे हम k भी कह सकते हैं, जिसे हम 6 भी कह सकते हैं। कॉइन की दो ही प्रोबेबिलिटी होती है, 0.5 0.5। ठीक है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस और उसकी। तो यहाँ पर हम p क्या लेंगे, 0.5, दैट इज़ 1/2। और p q क्या होता है, 1 - p, दैट इज़ 1/2। जब आप करेंगे तो यही आएगा आंसर। बस आपको अब पुट करनी है वैल्यू। कैसे करते हैं इसे, देखिए क्या फॉर्मूला था, n/k फॉर्मूला। तो n की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 और 6। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मैं आपको यहाँ पर सिखाती हूँ इसे करना कैसे करते हैं। 10/6, आपको ये पता होना चाहिए कि n, ये n/k इज इक्वल्स टू क्या होता है, n/(x) इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल। एक बार मैं इसे देख लेती हूँ, k फैक्टोरियल n - k। ये क्या है, नीचे डॉट है, मेरे से बन नहीं रहा है लेकिन ये डॉट है ऐसे करके। ठीक है, अब n कितना है हमारा, 10, और k कितना है, 6। अब इसे हम क्या करेंगे, 10 6 फैक्टोरियल, 10 - 6 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। इसको हम वैल्यूज़ पुट ऑन करेंगे, कितनी आएगी, 10। इसको कैसे खोलते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये यहाँ पर डॉट लगेगा, अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा। ठीक है, और इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 को कैसे खोलेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 तो है ही नहीं है कुछ, है ना, तो ये 2 बार कट गया, और ये भी 3 3 ज़ा 9, ये इतने बार कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आया आपका, 30 क्या आया आपका, n/k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने क्या करा, 30 हमने निकाल लिया है। ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी आपकी, 30 आएगी। ये आपको निकालना सीखना पड़ेगा। ये 30 आया। अब हमने क्या करा है, p की पावर k, तो 1 की पावर कितनी थी, k 6, और 1 - p की पावर दैट इज़ 1/2, 1/2 की n - k, n - k 10 - 6, 10 - 6 4, तो 1/2 की पावर 4। बस आपको वैल्यूज़ पुट ऑन करनी है जो उन्होंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 इनको ऐड कर दीजिए तो 10 आएगा आपका, तो वही इन्होंने कर रखा है, 1/2 10, और ये क्या आ गया आपका, 210।
1 मिनट, हमने ये क्या करा है 330 इंटू 7, अच्छा 7 भी था यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 210 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने ये गिरा नहीं था ना, हाँ 210 आ जाएगा, तो ये 210 यहाँ से आया है, ठीक है। तो बस सॉल्व करिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। मैं आपको दोबारा सिखाती हूँ कैसे निकाला है मैंने। ये जैसे फॉर्मूला है आपका, इसका मतलब क्या होता है एन के का, पहले हम ये समझते हैं। एन के को हम कैसे खोल सकते हैं, इसका ब्रैकेट, इसी को हम एन सी एक्स कहते हैं। इसी को ही हम कैसे सॉल्व करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस के फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल को कैसे खोला जाता है, जैसे 3 फैक्टोरियल मैंने बोला, ठीक है। तो इसको कैसे खोलते हैं, एक एक नंबर घटाते रहेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये खुल गया। अगर ये क्या होता 2 फैक्टोरियल होता तो मैं ये हटा देती 2 इंटू 1, ठीक है। अगर 6 होता तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा खुल गया ये, ठीक है। तो ऐसे होता है। अगर मेरा जैसे ये है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूँगी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल। मैंने यहाँ तक ही क्यों खोला, क्योंकि मुझे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काटना है। तो कितना बचा, 6 5 का कितना होता है 30, तो ये ऐसे खुलता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये वैल्यू रखनी है, वही मैंने यहाँ पर किया था। अब मैं आपको जैसे ये करके दिखाती हूँ। एन कितना है आपका 10, ठीक है। के कितना है आपका 4, ठीक है। अब जैसे मैं कर रही हूँ एन अपॉन के इजिकल्स टू एन सी एक्स होता है, इजिकल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल। अब इसे खोलना है हमें, ठीक है। तो कैसे खोलेंगे इसे, वो हम सीखते हैं। अब एन की वैल्यू क्या है 10, 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या है 4 फैक्टोरियल, ब्रैकेट एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 4 इसका फैक्टोरियल। अब हम 10 को कहाँ तक खोलेंगे 4 तक, जिससे मेरा 4 कट जाए, इसलिए मैं पूरा नहीं खोलूँगी। अगर पूरा खोलना चाहते हैं पूरा खोल लीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 4 कितना होता है 6, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 3 2 1 4 3 2 1 है ना, ये कट गया। अब ये 6 5 6 5 इससे कट गया। अब जो वैल्यू बची है उनको मल्टीप्लाई करना है बस आपको। जैसे 2 से आप क्या कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और 4 4 इससे कट गया, तो वही आ जाएगा। तो 210 ऐसे आया है। आई होप आपको ये समझ आया हो। मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है, वही यहाँ पर हमने करा है, ठीक है। थैंक यू।